तो आयन मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र मूवी पे हमें जस्ट लव अस्त्र को ही दिखाया, तो मैंने सोचा चलो बचे हुए बाकी अस्त्र को मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ब्रह्मास्त्र पे हमें 3 टाइप के अस्त्र को दिखाया गया है। फर्स्ट एनिमल बेस्ड अस्त्र, सेकेंड एलिमेंटल बेस्ड अस्त्र, थर्ड वेपन बेस्ड अस्त्र। एनिमल बेस्ड अस्त्र के यूजर को एनिमल लाइक्स पावर्स मिलती है, जैसे कि नंदी अस्त्र का यूजर 1000 नंदियों के पावर्स को समन कर सकता है, और वैसे ही बानर अस्त्र के यूजर को बानर लाइक पावर्स जैसे कि हाई स्पीड, हाई जंप मिलता है। अब ये तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कितने बानरों की पावर मिलती है, बट ये जो बानर अस्त्र ये ना ही अटैक कैटेगरी पे आता है ना ही डिफेंस कैटेगरी पे आता है। जैसे कि नंदी अस्त्र अ काइंड ऑफ अटैक टाइप अस्त्र है, बट बानर अस्त्र का यूजर को बानर की तरह चतुराई से प्लान को सोचना और जीतने के लिए चतुराई से प्लान को एग्जीक्यूट करना और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को डॉज करने का एबिलिटी मिलता है। तो ये है बानर अस्त्र का ट्रू यूज पर्पस मेरे हिसाब से। उसके बाद है गजा अस्त्र। ये एक डिफेंस टाइप अस्त्र है, जिसके मदद से इसका यूजर चारों तरफ एक एनर्जी बैरियर या फिर शील्ड को बनाता है, जो कहीं कहीं पर हाथी जैसा दिखने में भी होता है। इसका एक और स्पेशलिटी ये है कि बैरियर या फिर शील्ड बनाने के बाद ये एरोस भी फायर कर सकता है, जो मुझे थोड़ा सा लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि फाइट के टाइम जस्ट शील्ड कुछ उतना ज्यादा इफेक्टिव चीज नहीं है। नेक्स्ट है पवन अस्त्र और नाग धनुष। पवन अस्त्र के यूजर को अ काइंड ऑफ पवन या फिर विंड की पावर मिलती है, जिससे वो किसी को भी हवा पे उड़ा सकता है, और अगर वो किसी को हवा पे उड़ा सकता है तो वो खुद भी हवा पे उड़ सकता है। और पवन तो एक एलिमेंट है, तो शायद मे भी ये एलिमेंटल बेस्ड अस्त्र हो सकता है, बट मूवी पे और पोस्टर पे हमें इस अस्त्र को फैल्कन के रूप में दिखाया गया है, तो इसीलिए इस अस्त्र का एनिमल बेस्ड अस्त्र होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। और देखो मुझे लगता है कि पवन अस्त्र भी नंदी अस्त्र और वानर अस्त्र की तरह एक पावरफुल अस्त्र है। वो बात अलग है कि इसका यूजर एक बच्चा था, और शायद इसी वजह से हमें पवन अस्त्र का ट्रू पावर नहीं दिखाया गया। और अब अगर बात करें नग धनुष के बारे में, तो ये अ काइंड ऑफ एनिमल बेस्ड अस्त्र भी हो सकता है या फिर वेपन बेस्ड अस्त्र भी हो सकता है, क्योंकि देखने पे ये तो धनुष जैसा लगता है, बट उससे निकलता हुआ जो तीर है वो देखने में स्नेक की तरह लगता है, जो अपने टारगेट को तब तक किसी भी डायरेक्शन में फॉलो करता है जब तक टारगेट को खत्म ना कर दे, और इसीलिए इसका नाम नाग धनुष है। बट आप कमेंट में बताओ कि नाग धनुष और पवन अस्त्र ये एनिमल बेस्ड अस्त्र है या फिर एलिमेंटल बेस्ड अस्त्र है। अब आते हैं एलिमेंटल बेस्ड अस्त्र पे, जैसे कि जल अस्त्र और अग्नि अस्त्र। जल अस्त्र का यूजर इस अस्त्र की मदद से पानी को कंट्रोल कर सकता है, और मेरे हिसाब से जल अस्त्र ब्रह्मास्त्र मूवी पे दिखाया गया सेकेंड मोस्ट पावरफुल अस्त्र है, क्योंकि अमृता जो जल अस्त्र की प्रीवियस यूजर थी, उसने देव जिसके पास ऑलमोस्ट 5 इंडिविजुअल अस्त्र की पावर्स थी, उसको अकेले रोक लिया था, और इवन देव को पत्थर पे कैद भी कर दिया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि जल अस्त्र एक बहुत ही पावरफुल अस्त्र है। अब बात करते हैं मूवी की मेन अस्त्र पे, यानी कि अग्नि अस्त्र पे। अग्नि अस्त्र नो डाउट सबसे पावरफुल अस्त्र है ब्रह्मास्त्र मूवी पे, और इस अस्त्र के यूजर को मिलती है फायर की पावर, मतलब कि फायर को क्रिएट भी कर सकता है और फायर को कंट्रोल भी कर सकता है, जिससे अग्नि अस्त्र का यूजर फायर को एज ए वेपन की तरह भी यूज कर सकता है, लाइक तलवार, गदा और इवन फायर वाला सुसानो भी बना सकता है। और जैसे नंदी अस्त्र को यूज करने के लिए एक कड़े का जरूरत पड़ता है, उसी तरह अग्नि अस्त्र को यूज करने के लिए भी एक फिजिकल अस्त्र की जरूरत पड़ती होगी। बट शिवा के केस पे चीजें कुछ थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि मूवी पे हमें बताया जाता है कि शिवा खुद ही एक अस्त्र है। अब इसका रीजन क्या है और क्यों शिवा को किसी फिजिकल अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती अग्नि अस्त्र को यूज करने के लिए, ये सब कुछ मैं एक सेपरेट वीडियो पे बताऊंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलो अब हम आते हैं प्रभास अस्त्र पे। इस अस्त्र को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि प्रभा का मतलब लाइट होता है और लाइट एक एलिमेंट है, तो ये अस्त्र एलिमेंटल बेस्ड अस्त्र भी हो सकता है या फिर जस्ट वेपन बेस्ड अस्त्र भी हो सकता है, क्योंकि ये अ काइंड ऑफ नाइफ की तरह रहती है अपने नॉर्मल फॉर्म पे, और जब इसका यूजर इस अस्त्र को यूज करता है तो तब ये अस्त्र एक लाइटनिंग स्वॉर्ड के फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो इस अस्त्र को बहुत ही ज्यादा शार्प और लाइटनिंग पावर इनहेंस्ड वेपन बना देती है। तो चलो अब बात करते हैं वेपन बेस्ड अस्त्र पे, जैसे कि पश्चिमुकुट, जिससे जुनून मूवी के स्टार्टिंग पे है साइंटिस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करती है। उसके बाद है कवच अस्त्र, जिससे जुनून अपने आसपास शील्ड क्रिएट करती है जब नाग अर्जुन सर का कैरेक्टर उन्हें खाई में ढकेलने वाला होता है। उसके बाद है माया अस्त्र। अब ये अस्त्र अपने असली रूप में तभी आता जब इसका यूजर अपना खून उस पे टच करवाता है, तो ये अ काइंड ऑफ मैजिकल बॉक्स है जिसपे ब्रह्मांड के मेंबर्स अपने अस्त्र को हाइड करके रखते हैं। उसके बाद है चामुक टाइप अस्त्र, जिसका ऑफिशियल नाम मुझे पता नहीं है, बट ये चामुक के फॉर्म पे रहता
सकता है और इसे यूज करने पे ये जाल भी बन सकता है। उसके बाद है भाला टाइप अस्त्र, जिसका भी कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, बट इसे यूज करने पर एक टेजर बीम जैसी लाइट निकलती है। इसे ये तब यूज करते हैं जब जुनून का आदमी ईशा को पकड़ने आता है। और इन अस्त्रों के अलावा और भी 40 प्लस अस्त्र है जिनको मूवी पे दिखाया नहीं गया, बट इन सभी अस्त्रों का बाप है ब्रह्मास्त्र, जिसमें स्वयं ब्रह्म शक्ति है और पूरी यूनिवर्स का पावर है। सो दैट बीइंग सेड, अगर आपको कुछ लगा कि मैंने मिस कर दिया तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो मुझे, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना।